हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड rises up by 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। वो ये कहना चाह रहा है कि हमने एक मीटर गड्ढा, जमीन है उसमें गड्ढा खुदवाया और जो भी वो उसको वर्क कर रहा होगा वहां पर उसने 1 मीटर डिगिंग का गड्ढा खोदने के जो रुपीज लिए वो 150 रुपीज लिए। यानी उसकी जो कॉस्ट थी 1 मीटर गड्ढा खोदने की वो 150 रुपए थी। और जितना एक मीटर के बाद जितने एक मीटर गड्ढा खुदवाते चले जाएंगे, डिगिंग करते चले जाएंगे, 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा, उसकी कॉस्ट होगी। तो बताओ अगर ये सिचुएशन है तो वो एपी को बिलोंग करती है या नहीं करती? कैसे? दोबारा देखिए, हमने क्वेश्चन है द कॉस्ट डिगिंग ए वेल, एक कुआं खुदवाया, जमीन गड्ढा खुदवाया, कुआं हुआ, यानी 1 मीटर गड्ढा खुदवाया तो 1 मीटर के हमने उसे रुपीज दिए 150। ठीक, अब हमने कहा कि 1 मीटर भैया और खोदो, तो 1 मीटर के तो 150 रुपये आपने दे ही दिए। आगे 1 मीटर गड्ढा और जो खुदवाया उसके 50 रुपये और दे दिए। ये हो गया आपका, ये 1 मीटर की कॉस्ट है, ये 2 मीटर की कॉस्ट है। अब हमने कहा भैया 1 मीटर और खोदो, तो इतने तो आप दे ही चुके हो, अब 50 रुपये और दे दो। ठीक बात? यही प्रोसेस फिर आपने कहा नहीं भैया 1 मीटर और, तो 2 बार 50 तो पहले आ चुका है, 150 और अटैच हो गया, तो ये सिचुएशन चलती चली गई। तो बता गई कंडीशन चल रही है तो ये एपी को बिलोंग करती है या नहीं करती? दोबारा देखिए, 1 मीटर वेल के लिए गड्ढा खुदवाया 150, 2 मीटर के लिए 50 ऐड कर दिया, 3 मीटर के लिए 150 ऐड हो गया, 150 और ऐड हो गया, फिर 1 मीटर गड्ढा खुदाया, फिर 150 यानी 150 और ऐड हो गया। ये प्रोसेस आगे चलते गया, 2 या 3 टर्म तक आप निकाल लीजिए। वैसे तो जनरली A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 से ही पता लग जाता है कि सिचुएशन एपी की है या नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए नो प्रॉब्लम, जितना आप निकाल पाओ उतना निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? ठीक है, अब 150 कितना हो गया, 200, 250, 300 कॉमा डॉट 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 डॉट, ये क्या है, A1, A2, A3, A4। हालांकि 4 तक हम जाते नहीं, लेकिन फिर भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल डी, और जनरल क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, A2 माइनस A1। लेकिन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, आगे तो इस टाइप से ये सब स्मॉल डी कहलाते हैं, लेकिन जनरली हम जब फॉर्मूला लगा के यूज करते हैं तो A2 माइनस A1 ही निकालते हैं। तो यहां चेक करने के लिए 2-3 टर्म आपको निकालनी पड़ेंगे। सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना, 50 आ गया। फिर हमने निकाला A3 माइनस A2, 250 माइनस 200। फिर हमने निकाला A4 माइनस A3, इसकी नीड नहीं है लेकिन निकाल लिया टर्म, तो यहां नोट भी कर दिया, क्योंकि ज्यादा करने पर मार्क्स नहीं कटते हैं, कम करने पर मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो गिवन सिचुएशन आर इन एपी, ये एपी की कंडीशन को बिलोंग करेगी। समझ में आ गया? तो ध्यान से करिए, समझिए, स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपर होने चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो छोटे बच्चे की तरह आपको एग्जाम को समझाना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है। जितनी थ्योरी आप इजी लिख पाए उतना लिखिए, कम लिखो बट ठीक लिखो। ठीक है, आप लेट कर लीजिए,
डायरेक्ट करके दिखा दिया अकॉर्डिंग डायग्राम, सब आप पर डिपेंड है। तो करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।